हरे कृष्णा। तो एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। और मैं कुछ स्क्रीन भी शेयर करूंगा। गिव मी जस्ट वन मोमेंट। यस। हरे कृष्णा। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस प्रभु जी। जी। जी प्रभु जी। ओके। यस प्रभु जी विजिबल। हाँ जी, हाँ ओके, जी। ग्रेट। तो आज थोड़ा पीपीटी के साथ हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो हम भगवत गीता के सेशंस कर रहे हैं और इस्कॉन फाउंडर आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं। बाय हिज डिवाइन मर्सी एंड एम्पावरमेंट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड some very very basic and very very important points for us. मेरी आवाज क्लियर है? आई एम ऑडिबल? ठीक है, ओके, यस थैंक यू। प्रभु जी। तो हमने पिछली बार डिस्कस किया था भगवद गीता में 5 सब्जेक्ट्स हैं और पहला सब्जेक्ट जीव हमने डिस्कस किया था। जीव यानी आत्मा। और हमने लिमिटेड टाइम में ये बेसिक समझने का प्रयास किया था कि किस तरह आत्मा शरीर से अलग है। शरीर नश्वर है और आत्मा अनश्वर है। और हमारा जनरली हम रिलेट करते हैं पूरी लाइफ बॉडी के साथ, विच इज एक्चुअली मिस आइडेंटिफिकेशन। क्योंकि एक्चुअली हम शरीर नहीं है, हम कौन है? आत्मा है। ये हमने डिस्कस किया था। आज का हमारा सब्जेक्ट है ईश्वर। 5 सब्जेक्ट कौन से हैं? जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म। इन पांचों को हम 5 सेशंस में डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद की वे फॉरवर्ड हम उसके बाद डिस्कस करेंगे। तो ईश्वर या भगवान के बारे में आज हम आज के सेशन में 4 एलिमेंट्स को डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। पहला, क्या भगवान वास्तव में है? डज ही एक्चुअली एग्जिस्ट? दूसरा, क्या बेसिक डेफिनेशन या ट्रेट्स हैं ईश्वर के? कैसे जाने कि कौन है ईश्वर या भगवान? तीसरा, भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन या नॉलेज कहाँ से मिलेगी, कैसे प्राप्त करें? और चौथा, जीव में यानी हम में और ईश्वर में क्या संबंध है? इन 4 अ, भागों में हम डिस्कस करेंगे। और सबसे पहला है, डज ही एक्चुअली एग्जिस्ट? तो एक बार की बात है, एक साधु महात्मा थे, वो कथा कर रहे थे। और जब वो कथा कथा करने आए, बहुत बड़ा पंडाल लगाया था, हजारों की संख्या में श्रोता बैठे थे। और जैसे ही साधु महात्मा आए, उन्होंने कहा कि आप सबका स्वागत है श्रोताओं का। तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप में से कौन कौन भगवान को मानता है? तो सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो उन्होंने कहा, अरे बहुत बढ़िया, आप तो सब बहुत श्रद्धालु जन है। तो मुझे यहाँ प्रचार करने की क्या आवश्यकता है? मैं वहां जाऊंगा जो लोग भगवान, जहाँ भगवान को लोग नहीं मानते, आप तो सब मानते हैं। तो उठ के वहां से चल पड़े। जब चल पड़े, जो ऑर्गेनाइजर थे उनको लगा, अरे यार, इतना हमने लाखों रुपया खर्च किया है, इतना बड़ा पंडाल किया है, इतने सारे लोग आए हैं, और स्वामी जी उठ के चले गए। तो उन्होंने लोगों को थोड़ा हिला डुला के थोड़ा हैवीली बोला कि आपको पक्का विश्वास है कि भगवान है? कोई है यहाँ पे जिसको पक्का विश्वास है? तो लोग कुछ बोल नहीं पा रहे थे। हाँ, मानते तो है, पक्का विश्वास नहीं है। तो फिर स्वामी जी को झूठ क्यों बोल रहे, सच बोलो ना। तो अ, एक ऑर्गेनाइजर ने इस तरह ऑडियंस को संबोधित किया है, तैयार किया। दूसरा ऑर्गेनाइजर स्वामी जी के पास गया, नहीं स्वामी जी आइए आइए, प्लीज गलती हो गई, आइए दोबारा आइए। स्वामी जी दोबारा आए और दोबारा बैठे आसन के ऊपर, और बैठ के बोले, आप में से किस किस को पक्का, किस किस को विश्वास है भगवान के बारे में? तो किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। तो जब किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, तो स्वामी ने कहा, अरे सारे के सारे नास्तिक है यहाँ पे, किसी में श्रद्धा, भगवान में श्रद्धा नहीं है, तो इनको बोलने से क्या फायदा? स्वामी जी उठे, फिर चल पड़े। अरे अब ऑर्गेनाइजर्स को बड़ा गड़बड़ हो गई। कभी लोग हाथ खड़ा करते हैं तब स्वामी चले जाते हैं, हाथ खड़ा नहीं करते तब स्वामी चले जाते हैं। क्या चक्कर है? फिर से स्वामी जी को थोड़ा बताया गया, बुलाया, बीच में ऑडियंस से बात की, पक्का विश्वास है नहीं, क्यों एग्जैक्टली जो मन में है क्यों नहीं बताते? तो ठीक है, स्वामी जी आए, स्वामी जी बैठे, फिर से शुरू किया, आप में से किस किस को विश्वास है कि भगवान है? तो आधे लोगों ने हाथ खड़ा किया, आधे लोगों ने हाथ खड़ा नहीं किया। स्वामी जी कहते हैं, ठीक है, जिनको विश्वास है कि भगवान है, कृपया करके उनको बताएं, जिनको विश्वास नहीं है, मेरी क्या आवश्यकता, मैं तो चला। और स्वामी जी वहां से उठ के चल दिए। कहने का मतलब, दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज अबाउट अस। हम में से क्या कोई कह सकता है कि मुझे पक्का विश्वास है भगवान के बारे में? हाँ,
बोल तो देते हैं अभी रामलला की स्थापना हुई है, तो अभी तो वैसे ही पूरा माहौल राममय है ना, परंतु एक मंदिर की स्थापना होना और वहां पे वर्शिप करना और भगवान के अस्तित्व को जानना, अ, अ, बहुत भगवान के अस्तित्व को जानना बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। तो हम भगवान को मानते भी हैं, तो हमारी क्या क्या धारणाएं हैं भगवान के बारे में। कसम खाते हैं किसके बारे में? माँ की कसम नहीं खाएंगे, बच्चे की कसम नहीं खाएंगे, पत्नी की कसम नहीं खाएंगे, किसकी कसम खाएंगे? भगवान की कसम। क्योंकि अगर कुछ कसम तो झूठी खाते हैं ना जो कसम खाता है झूठी कसम ही खाता है। तो भैया किसी रिश्तेदार की खा ली तो गड़बड़ हो जाएगी, तो भगवान को किसने देखा? खा लो कसम, टूट जाएगी तो टूट जाएगी। या फिर हम लोग बोलते हैं हाँ भगवान है एंड गॉड इज ग्रेट, बट पूछा जाए व्हाट इज द ग्रेटनेस ऑफ गॉड, दैट वी डू नॉट नो। या फिर अमेरिकन डॉलर के ऊपर लिखा हुआ है इन गॉड वी ट्रस्ट। तो बड़ी अजीब बात है, गॉड में ट्रस्ट करते हैं पर सारे क्राइम करते हैं, सारे गलत काम करते हैं, सारा करप्शन करते हैं, सारा एक्सप्लॉइटेशन करते हैं, सारी वॉर्स करते हैं। तो डू वी एक्चुअली ट्रस्ट इन गॉड? तो कहने का मतलब ये कहना कि हाँ भगवान को मानते हैं, मैं रिलीजियस हूँ, मैं धार्मिक हूँ, मैं श्रद्धालु हूँ, एक चीज है, पर भगवान को मानना है, जानना अलग चीज है। या फिर ये भी धारणा है, कोई बोलता है हाँ भगवान के बारे में, कौन है भगवान? भगवान एक ज्योति है, भगवान एक प्रकाश है, लोग ऐसा बोलते हैं। या फिर कोई बोलते हैं हाँ भगवान है, परंतु वो अभी रिटायरमेंट ले लिया भगवान ने। या कोई बोलते हैं भगवान मर गए, मृत्यु हो गई भगवान की। कोई बोलते हैं मेरा कस्टमर ही भगवान है। हम्म। कोई बोलता है अरे भगवान होते तो इतनी गरीबी क्यों होती, लाचारी क्यों होती, इतनी समस्याएं क्यों होती संसार में। या कोई बोलता है चलो होंगे नहीं होंगे क्या लेना था, जस्ट बी ऑनेस्ट ट्रूथफुल, अपना अच्छा काम करो, किसी का दिल नहीं दुखाओ, अपना कर्म जो है नियत कर्म वो करो, बस वही है। क्या भगवान के बारे में क्यों इतना सोचना? तो राइट, आप एग्री करते हैं जनरली ऐसी ही हम सबकी धारणाएं होती हैं भगवान के बारे में। या भगवान पे अगर हम श्रद्धा या विश्वास करते हैं, भगवान को बिलीव करते भी हैं, तो किस किस कारण? पहला है डिमांड एंड सप्लाई, कि हमारी कुछ इच्छाएं हैं और हमें लगता है भगवान जो भी है, रोशनी है, जो भी है, जहां पर भी है, तो हमें भगवान क्यों है? हमारी जरूरतें पूरी करने के लिए, हमारी इच्छाओं की पूर्ति के लिए। तो इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं, कुछ मांगना है। एग्जामिनेशन टाइम है तो बच्चे मंदिर में जरूर आएंगे। अ, शादी का टाइम है तो पंडित जी को घर में बुला लिया जाएगा। हम्म। या कोई और ऐसे घर घर में गृह प्रवेश है तो भगवान के थोड़ा याद कर लेंगे। तो अब ये इच्छाओं की पूर्ति का रिलेशनशिप है हमारा भगवान के साथ। या फिर आउट ऑफ फियर, कि नहीं अगर भगवान के बारे में जानते नहीं है, पर हाँ पता नहीं है, नहीं है, मुझे नहीं पता, पर कहीं ऐसा ना हो कि भगवान हुए और मैं उनका नाम नहीं ले रहा तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, बहुत नुकसान हो जाएगा, है ना, जो है हाथ से चला जाएगा। तो आउट ऑफ फियर, इसलिए लोग बोलते भी हैं गॉड फियरिंग, वन शुड बी गॉड फियरिंग, ऐसे लोग बोलते हैं। तो भय के कारण वो भगवान में थोड़ा विश्वास कर लेते हैं। या फिर कैरिंग ऑन द ट्रेडिशन, चलो क्या फर्क पड़ता है, माता पिता को अच्छा लगता है कि हम थोड़ा एक अगरबत्ती दिखा लेते हैं, 5 मिनट मंदिर में चले आते हैं, माथा नीचे रख देते हैं। पेरेंट्स को अच्छा लगता है, परंपरा में हमारे परिवार में चलता आ रहा है, चलो हम भी कर देते हैं। तो इन कारणों से हम भगवान में एक्चुअली थोड़ा थोड़ा विश्वास कर लेते हैं। पर एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण है भगवान के बारे में जानना। एक बहुत सुंदर श्लोक है, एक शास्त्र है, इसका नाम है चैतन्य चरितामृत। उसमें लिखा है सिद्धांत बलिया चित्ते ना कर आलस, यह हईते कृष्ण लगे सुदृढ़ मनसा, कि अ, हे मनुष्य, हे चित्त, अपने हार्ट को या मन को संबोधित कर रहे हैं कि डोंट बी लेजी अबाउट फिलोसफिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड सिद्धांत। भगवान के सिद्धांत को समझने में आलस मत करो, अपने मन को पक्का करो, अपना टाइम, कॉन्शियसनेस, एनर्जी, इंटेलिजेंस को इन्वेस्ट करो भगवान के बारे में जानने के लिए। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी, फॉर एग्जाम्पल शादी करनी है, शादी के लिए हम कितना रिसर्च करते हैं, नहीं? उस परिवार के लड़के वाले लड़की वालों के बारे में पता करते हैं, लड़की वाले लड़के के बारे में पता करते हैं, परिवार कैसा है, कहाँ रहता है, इनकम कितनी है, अर्निंग कितनी है, कैरेक्टर कैसे, सब पता करते हैं। बच्चे को स्कूल में एडमिशन करना है तो हम कितना कितना रिसर्च करते हैं, राइट? हर जीवन की छोटी से छोटी चीज के लिए हम कितना उसको समझने का प्रयास करते हैं, तब वहां पर हम एक्चुअली अपना इन्वेस्ट करते हैं, ध्यान या पूंजी या जो भी इन्वेस्ट करते हैं। उसी तरह हमने पिछली बार डिस्कस किया कि मैं तो शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं? आत्मा हूं। और शरीर के माता पिता तो ठीक है,
अ, हमारे शरीर का भी फोटो है, माता पिता का भी फोटो है, हम पहचान लेते हैं। पर मैं तो आत्मा हूँ। तो आत्मा के पिता के बारे में क्या ज्ञान नहीं होना चाहिए? और आत्मा के पिता कौन है? ईश्वर या भगवान। तो कितना, जब कहने का मतलब एक जॉब के बारे में, शादी के बारे में, एक रेफ्रिजरेटर खरीदने के बारे में, बच्चे को एडमिशन कराने के बारे में, पैसा इन्वेस्ट कराने के बारे में, घर कहाँ खरीदना है उसके बारे में हम फैक्ट फाइंडिंग करते हैं, उसी तरह क्या भगवान के लिए फैक्ट फाइंडिंग नहीं होनी चाहिए? डेफिनेटली होनी चाहिए। तो हमें फिलोसफिकली भगवान को समझना है, ना कि सेंटिमेंटली समझना है। भावुक नहीं होना। भाव होना अलग बात है भगवान के लिए, और भावुक होना अलग बात है। आज अधिकांश लोग क्या है, या तो नास्तिक हैं या भावुक हैं। भगवान की नॉलेज नहीं है। तो हालांकि हम भगवान को कह सकते हैं कि देखा नहीं है, परंतु फिर भी अपने आसपास की चीजों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि भगवान है। ये जो मैं अभी डिस्कस करेंगे बहुत बेसिक और बहुत सिंपल है, पर एट द सेम टाइम वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारे जीवन में आप सबको इस बात की अनुभूति होगी कि जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो भगवान में श्रद्धा ऊपर होती है, और जब जीवन में बहुत बड़ी समस्या आती है तो भगवान में विश्वास डगमगा जाता है। यस नो, होता है ऐसा। भगवान में बहुत। विश्वास हिल जाता है। तभी तो परिवर्तन होता है। कभी हम मंडे वाले भगवान को मानते हैं, कभी ट्यूसडे वाले, कभी थर्सडे वाले, कभी धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि जब कुछ सही चल रहा है तो ठीक है, सही नहीं चल रहा तो जिसकी पूजा कर रहे थे, जिसमें विश्वास लगाया था, उसमें विश्वास हमारा हिल जाता है। तो आज के सेशन के माध्यम से कम ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि भगवान डेफिनेटली एग्जिस्ट करते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ द सिचुएशन। चाहे लाइफ में अनुकूल परिस्थिति है, प्रतिकूल परिस्थिति है, सुख है, दुख है, भगवान डेफिनेटली है। और मैंने बताया कि भगवत गीता का फाउंडेशन है ये पांच पांच सब्जेक्ट्स: जीव, ईश्वर, प्रकृति, काल, कर्म। जब तक हम इनको नहीं, एक्चुअली मनुष्य जीवन मिला है इन पांच चीजों को समझने के लिए और उसके अनुसार आगे कार्य करने के लिए। इनको नहीं समझा तो वी हैव काइंड ऑफ वेस्टेड आवर लाइफ। तो हम देखते हैं कैसे हम देख सकते हैं कि भगवान है। तो जैसे हम अपने आसपास की चीजें, जैसे ये बहुत सुंदर पेंटिंग है, ये कौन है? मोनालिसा। तो ये मोनालिसा कहाँ से आई? लियोनार्डो दा विंसी है, उन्होंने इनको पेंट किया। उसी तरह आप देखते हैं ये बहुत सुंदर एक लैंडस्केप है, इसको डेविड कोपनहेगन है, बहुत फेमस आर्टिस्ट, उन्होंने पेंट किया। उस तरह एक और बहुत सुंदर लैंडस्केप है, इसको पेंट किया किसने? जॉन ग्रीन ने। उसी तरह ये एक बहुत सुंदर चीज है। क्या है ये? एक गुलाब का फूल। तो श्रीला प्रभुपाद भगवत गीता के एक श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं, फॉर एन इंटेलिजेंट पर्सन, जस्ट बाय लुकिंग एट अ रोज ही कैन बी कन्विंस्ड दैट गॉड इज देयर। कैसे? जैसे मोनालिसा की पेंटिंग किसी लियोनार्डो दा विंसी ने बनाई, और सुंदर पेंटिंग कोपनहेगन ने बनाई, उस तरह फूल की फोटो या फूल की पेंटिंग भी कोई बना सकता है। तो जब फूल की पेंटिंग कोई सुंदर, कोई अच्छा पेंटर बनाता है, तो फूल अपने आप कैसे आ सकता है? जिसकी पेंटिंग बनाने के लिए कोई व्यक्ति है, जिसका कलर का जैकेट बनाने के लिए पूरी इंडस्ट्री है। अब रोज कलर का लिपस्टिक लगाती हैं माताएं, इज इट नॉट? है ना? और रोज कलर की हम जैकेट पहनते हैं, राइट? तो उस जैकेट को बनाने के लिए, उस लिपस्टिक को बनाने के लिए इतने सारे लोग पीछे काम करते हैं। तो रोज फ्लावर अपने आप कैसे आ सकता है? और रोज परफ्यूम भी बनाते हैं, रोज कलर की जैकेट बनाते हैं, और रोज परफ्यूम, दो अलग अलग इंडस्ट्री से काम करती हैं। और ये इतना अद्भुत क्रिएशन है कि उसका कलर इतना अमेजिंग है, साथ के साथ उसमें सुगंध भी आती है। तो ये अपने आप कैसे आ सकता है? डेफिनेटली इसको बनाने वाला कोई व्यक्ति है। वो व्यक्ति कौन है? उसी को हम ईश्वर या गॉड कहते हैं। उसी तरह आप देखिए, अलग अलग मैं कुछ स्लाइड्स दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। सच वंडरफुल क्रिएशंस, हाउ कैन दिस कम ऑफ इट्स ओन? अपने आप ये सब कैसे आ सकता है? इतनी इतनी बारीकी है इन डिजाइन में। ये डिजाइन, ये देखिए कितना अमेजिंग कलर कॉम्बिनेशन है। हम इमिटेशन तो कर सकते हैं, पर जितना मर्जी नकल कर दो, इतना सुंदर कलर कॉम्बिनेशन कभी कर सकते हैं? इम्पॉसिबल। और कर भी दें तो भी हम तो ड्राइंग ही बना पाएंगे, क्या उसमें जीवन डाल पाएंगे हम? सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो ये सब अपने आप कैसे हो सकता है? तो इसीलिए, हालांकि भगवान की नॉलेज हमारे पास हो ना हो, पर हम इनको देखकर, इन क्रिएशंस को जो अपने आसपास की है, देखकर आराम से समझ सकते हैं कि भगवान डेफिनेटली है, ईश्वर है, हाँ, जिन्होंने इन सब चीजों को बनाया है। ये देखिए, ये क्या है? नारियल का पेड़। अब आप रहते हैं मान लीजिए फिफ्थ फ्लोर पे घर में, या सेकंड फ्लोर पे, या फर्स्ट फ्लोर पे। आपके घर में पानी आता है। पानी कैसे आता है? आपने नीचे मोटर लगाई होगी। पहले मोटर है, वो पानी को पंप करेगा,
वो पानी पंप करके ऊपर क्या करेंगे, स्टोरेज टैंक में लेकर जाएंगे, फिर स्टोरेज टैंक से आपके घर में पानी आएगा, राइट। और वो पानी जो आएगा, तो वो पानी भी कैसा होगा, खारा पानी होगा। उसके लिए आपको केंटारो लगाना पड़ेगा, फिल्टर लगाना पड़ेगा। उसके माध्यम से पानी को आप फिल्टर करके पिएंगे तो थोड़ा थोड़ा वो स्वाद होगा, या थोड़ा थोड़ा सा वो स्वच्छ हो जाएगा। तो जब आपके 20 फीट 30 फीट की 15 फीट की हाइट पे जो फ्लोर है, उसमें पानी चढ़ाने के लिए पूरा सिस्टम की आवश्यकता है। तो नारियल के पेड़ के ऊपर क्या है, जो कितनी ऊपर हाइट है उसकी, 100 फीट की हाइट है, उसके ऊपर क्या है, नारियल। तो वो नारियल में क्या है, पानी। तो वो अपने आप पानी कैसे चढ़ सकता है, जब हमारे और आपके घर में पानी लाने के लिए इतना बड़े अरेंजमेंट की आवश्यकता है, तो इस नारियल के पेड़ में जो नारियल लगा है उसमें पानी अपने आप कैसे आ सकता है। और नॉट जस्ट पानी, पानी भी कैसा, मीठा पानी। एंड नॉट जस्ट मीठा पानी, वेल पैकेज्ड। आप देखिए, फैक्ट्री में क्या है, पानी की फैक्ट्री अलग लगी हुई है, पानी की पैकिंग की फैक्ट्री अलग लगी हुई है। इज इट नॉट, बॉटल आती है पानी की, टेट्रा पैक होता है, उसकी अलग इंडस्ट्री लगी हुई है। तो यहाँ वो सब चीजों के लिए इतने बड़े आयोजन की आवश्यकता है। तो ये नारियल इतना बढ़िया पैकेज्ड है, उसके अंदर पानी है, उसमें वो गरी वाला नारियल लेंगे, अंदर पानी है, बाहर खाने वाला है, उसके बाहर केसिंग है। ये सब पैकेजिंग डिजाइनिंग अपने आप कैसे हो सकती है? इस सबको बनाने वाले कौन है? ईश्वर या भगवान। स्पेस टेक्नोलॉजी। अभी हमारा चंद्रयान बाहर गया, और उसको बाहर भेजने के लिए कितने कितने साइंटिस्ट लगे हैं, कितने साल से रिसर्च कर रहे हैं, कितना अमेजिंग स्टडी कर रहे हैं, पूरा मॉनिटरिंग सिस्टम लगे हुए हैं, हजारों की संख्या में बैठे हुए हैं, कितना पैसा खर्च कर रहे हैं। तब वो जो हमारा चंद्रयान गया है, उसकी रोटेशन, मूवमेंट, उसके सिग्नल्स को परसीव कर पा रहे हैं, राइट। पर जहां पर गया है, कहां पर, चांद, उस चांद की खोजबीन तो कर रहा है वो वहां पर जाकर, पर खोजबीन कर रहा है, पर चांद पे क्या होता है, वो क्या उसने डिजाइन किया है, नहीं। हाँ, वो डिजाइन करने वाला तो कोई व्यक्ति होगा। जैसे बताया, क्रिटिकल पैरामीटर्स को ऑब्जर्व करने के लिए कितने सारे साइंटिस्ट बैठे हैं, उस तरह हमारा पूरा प्लेनेटरी सिस्टम चल रहा है। सारे प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं। हम्म, सब अपने अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। कभी आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा? हमारा सैटेलाइट वो जाता है, वो क्रैश भी हो जाता है। कभी जापान का सुना है, वो गया है, वो शायद अल्टीमेटली इट इज बिकमिंग नॉन फंक्शनल काइंड ऑफ। पर क्या आपने सुना कि कभी पृथ्वी नॉन फंक्शनल हो गई, कभी जुपिटर नॉन फंक्शनल हो गया, कभी उन दोनों में क्रैश एक्सीडेंट हो गया, क्रैश हो गया, कभी सुना? नहीं हुआ। तो जब हमारे इन इन सैटेलाइट्स को मॉनिटर करने के लिए, डिजाइन करने के लिए पूरा एक पीछे इंजीनियरिंग चल रहा है, तो ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, ये बिना इंजीनियरिंग के कैसे हो सकता है? डेफिनेटली इसके पीछे भी कोई बहुत विशेष इंजीनियर है। हमारे टाइम में ये बॉलर था ब्रेट ली, ऑस्ट्रेलिया का ब्रेट ली, फास्टेस्ट बॉलर था उस टाइम वर्ल्ड का। अब ये छोटी सी बॉल है, उसको फेंकता था इतनी स्पीड पे, 100 kmph पे, तो इसका नाम आ जाता था, और ये वर्ल्ड का फास्टेस्ट बॉलर है। और हाउ अबाउट दिस, ये जो बॉल्स घूम रही है हमारे प्लेनेट में, उसका वेट हमारी साइंस बोलती है 6 × 10⁻⁻²1 मेट्रिक टन, इतनी हैवी। और किस स्पीड पे घूम रही है? 106,000 kmph। अपने आप कैसे घूम सकती है? इज इट रीजनेबल, इज इट पॉसिबल? एब्सोल्युटली नो। तो कौन है इन सबके पीछे, इनको चलाने के पीछे, इनको डिजाइन करने के पीछे कौन है? भगवान है। फोन किसने डिजाइन किया? ग्राहम बेल। लोकोमोटिव किसने किया? जेम्स वॉट। टेलीस्कोप किसने किया? गैलीलियो। बल्ब किसने किया? थॉमस एडिसन। तो ये सब जो इतनी अद्भुत चीजें हैं, इतनी अद्भुत क्रिएशंस हैं, ये अपने आप नहीं आ सकती। इन सबको डिजाइन करने के पीछे कोई ना कोई व्यक्ति लगा हुआ है। तो उसी तरह ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये किसने बनाई? हम सब ने, ह्यूमन ब्रेन ने। तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाने के पीछे ह्यूमन ब्रेन है। तो जो ह्यूमन ब्रेन है, जो कि नेचुरल इंटेलिजेंस है, वो अपने आप कैसे आ सकती है? आर यू विद मी? हम बोल रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो हमने बनाई, और हमारी इंटेलिजेंस वो अपने आप आ गई, ऐसे कैसे हो सकता है? इस सुपर ब्रेन को बनाने के पीछे, इस सुपर कंप्यूटर, इस ब्रेन को बनाने के पीछे कौन है? एक व्यक्ति है, जो कौन है? ईश्वर या भगवान है। तो पॉइंट है कि एनी क्रिएशन इंप्लाइज अ क्रिएटर। कुछ भी हम आसपास देखें, आप टेबल देखें, रूम देखें, मोबाइल देखें, हीटर देखें, कुछ भी देखें, जो बेड जिसके ऊपर आप बैठे हैं, जो टेबल आपके पास है,
हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ क्रिएटर है। क्या आपने कोई ऐसी क्रिएशन देखी जो विदाउट क्रिएटर काम करती है? नहीं। हर क्रिएशन के पीछे क्रिएटर है। तो फिर हम कैसे ये कह सकते हैं, परंतु हमारी साइंस क्या बोलती है, हमारा संसार कैसे बना? बिग बैंग थ्योरी। एक बहुत अद्भुत धमाका हुआ, ऐसा विस्फोट हुआ कि इतना अद्भुत था कि उससे क्या हुआ, सारी क्रिएशन हो गई। अर्थ आ गया, जुपिटर आ गया, मून आ गया, ऑक्सीजन आ गई, कार्बन डाइऑक्साइड आ गई, ह्यूमन बींग्स आ गए, प्लांट्स आ गए, सब आ गए। इतना अमेजिंग रिसाइकलिंग सिस्टम बन गया। हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। रिसाइकलिंग सिस्टम अपने आप आ गया। ऐसे कैसे हो सकता है? इज इट रीजनेबल? नहीं। इन सबको बनाने के पीछे कौन है? ईश्वर या भगवान। तो कहने का मतलब है, इन छोटी मोटी आसपास की चीजों के माध्यम से ही हम, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि एक्चुअली भगवान है। पर लोग भगवान के बारे में क्यों नहीं समझना चाहते? क्योंकि जैसे ही भगवान के बारे में समझेंगे, तो भगवान के कुछ ना कुछ नियम है, वो भी जानने पड़ेंगे। और जब भगवान के नियम जानेंगे, तो क्या होगा, हमारी पाप प्रवृत्ति है वो छोड़नी पड़ जाएगी हमें। इसलिए लोग आंखें बंद कर देंगे, और किसने देखा है भगवान? कोई नहीं होता भगवान। और हर बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि भगवान है। और देखते हैं यहाँ पर कुछ, देखिए इतना अमेजिंग, इतनी वैरायटी, ईच प्रोडक्ट डिफरेंट। हर हर कोई तो प्रोडक्ट है इसमें, पर कितनी, हर किसी की आंख अलग, हर किसी की नाक अलग, हाँ, हर किसी की हाइट अलग, कलर अलग, कितनी, जैसे पेड़ में देखो कितने पत्ते हैं, सब अलग, हालांकि एक ही पेड़ है, एक वही ग्रीन है। एट द सेम टाइम दो पत्तियों को उठा लो, दोनों का शेड डिफरेंट होगा। हाँ, इतना अमेजिंग इंडस्ट्री कैसे अपने आप आ सकती है? देखिए डिफरेंट क्रिएशंस आप देख रहे हैं, अलग अलग तरह के लोग देख रहे हैं, इतनी वैरायटी, ये कैसे आ सकती है? यहाँ पे हम बता रहे हैं, हम जॉब खुद ढूंढ सकते हैं, वाइफ और हस्बैंड का चयन हम खुद कर सकते हैं, कौन सी गाड़ी खरीदनी है वी कैन चूज, कहाँ पे घर लेना है, कितना बड़ा घर लेना है वी कैन चूज। इस तरह जीवन में कई कई चीजों के बारे में हम चूज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं कि हाँ हमें ये करना है। बट कैन वी चूज आवर पेरेंट्स? कैन वी चूज आवर कॉम्प्लेक्शन? कैन वी चूज आवर ओरिजिन, किस कंट्री में बर्थ हुआ? कैन वी चूज आवर इंटेलिजेंस? कैन वी चूज आवर लाइफ स्पैन? वी कैन नॉट। तो जिस तरह उन चीजों को हम चूज कर रहे थे, उस तरह इन चीजों को भी कोई तो हमारे लिए चूज कर रहा है। किसी ने तो किया होगा। ऐसे ही किसी की शादी नहीं हो गई, ऐसे ही किसी ने जॉब नहीं कर लिया, ऐसे ही कोई गाड़ी नहीं खरीद ली, उसी तरह ऐसे ही किसी का जन्म एक स्पेसिफिक घर में नहीं हो गया, ऐसे ही कोई सुंदर या कुरूप नहीं हो गया, ऐसे ही कोई इंटेलिजेंट या लेस इंटेलिजेंट नहीं हो गया। इन सबके पीछे भी कोई व्यक्ति है जो काम करता है, जो कि कौन है? ईश्वर। परंतु जैसे मैंने बताया, हमारे एजुकेशन सिस्टम में क्या समझाते हैं, या क्या शिक्षा दी जाती है? बिग बैंग थ्योरी, इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि सब कुछ हो गया। आपने दिवाली में पटाखे जलाए हैं? किस किस ने दिवाली में पटाखे जलाए हैं कभी? हाथ खड़ा करिए। जलाए? जब पटाखे जलाते हैं तो क्या होता है अगले दिन? क्या होता है? सड़क पे आप जाते हैं तो एक तो पोल्यूशन होता है, दूसरा सारी सड़क गंदी होती है। इज इट नॉट? क्योंकि जब आपने पटाखा जलाया, बम फोड़ा, तो क्या होगा, सब कुछ तितर बितर हो जाएगा। क्या आपने कोई ऐसा बम जलाया कभी आज तक, बम चलाने से सब कुछ बढ़िया होगा, इकट्ठा हो गया हो? एक्सप्लोजन ऑलवेज रिजल्ट्स इन डिस्ट्रक्शन। परंतु यहाँ पे हमें क्या बोल रहे हैं, ऐसा एक्सप्लोजन हुआ, जैसे मैंने बताया कि सब कुछ, नदियां आ गई, झरने आ गए, माउंटेन्स आ गए। ऐसे कैसे हो सकता है? इट इज ऑब्वियसली इम्पॉसिबल। सो दिस वर्ल्ड डिड नॉट कम बाय बिग बैंग। दिस वर्ल्ड हैज बीन क्रिएटेड बाय whom? बाय सुप्रीम लॉर्ड। हमारे जीवन में कितने कितने रूल्स हैं, कितने कितने लॉज हैं, हर लॉ के पीछे कोई लॉ मेकर, इनकम टैक्स लॉ है, सेल्स टैक्स लॉ है, ट्रैफिक लॉ है, इतने सारे लॉज हैं। उसी तरह जो हमारी आसपास नेचर चल रही है, सन मॉर्निंग में सनराइज होता है, इवनिंग में सनसेट होता है, हाँ, सीजन आते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, स्प्रिंग सीजन आता है, ऑटम सीजन आता है, रेनी सीजन आता है। ये अपने आप कह सकते हैं, ये सब लॉज या रूल्स चल रहे हैं, इसके पीछे कोई एक डिजाइनर है या बनाने वाला व्यक्ति है। वो कौन है? भगवान। तो इस तरह अ, हम बेसिक चीजों के माध्यम से हम देख सकते हैं कि भगवान एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले
आई वॉन्ट टू टेक अ फ्यू थॉट्स फ्रॉम यू ऑल। तो क्या आप में से कोई कुछ कमेंट करना चाहेंगे? क्या विचार है आपका इसके बारे में, भगवान की एग्जिस्टेंस के बारे में? एनीवन, कोई अपना हैंड रेज कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। स्वाति माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये तो है ही कि भगवान है ही है। और अगर मैं आपको बताऊं, आज से 1.5 साल पहले मेरे साथ ऐसा था कि मैं कर्मों में ज्यादा विश्वास करती थी, कि कर्म सबसे ज्यादा बलवान है, और भगवान पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास नहीं था। 1.5 साल में ऐसा हुआ कि स्पिरिचुअल पाथ स्ट्रांग होता गया, भगवान में भी विश्वास बढ़ता गया। और ये चीज तो अब बहुत ही क्लियर है कि अगर इतने सुंदर पेड़ हैं, अगर इतनी सुंदर प्रकृति है, इसके पीछे ये ऐसे ही नहीं हो जाता। ये इसके पीछे कोई ना कोई है जो जिस वजह से इतना सुंदर रचना हुई है, क्योंकि हर एक चीज बैलेंस है, अगर आप अर्थ में देखिए। अब यस। ये जो आपने एग्जाम्पल दिया है, मैं इसमें बहुत स्ट्रांग बिलीव करती हूँ कि इतना सिंपल और स्टिल कॉम्प्लेक्स लॉजिक, कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। और ये जो प्रकृति है, जिसको आज सब बचाने में लगे हुए हैं, इसलिए लगे हुए हैं क्योंकि उसमें भी एक सेल्फिश कॉज है, क्योंकि वो ऑक्सीजन देते हैं तभी हम ले हम्म। पाते हैं। अगर मुझे हम्म। लगता है कि वो ऑक्सीजन छोड़ दे दिन देना, तो लोग उसको भी तोड़ ताड़ के वहां पे भी घर बना ले। तो ये बैलेंस भगवान ने बहुत लॉजिकल और स्ट्रैटेजिकली करा था कि ये करना पड़ेगा, वरना तो यस। थैंक इंसान यू, अपने आप थैंक को यू, मरेगा। जी। थैंक यू स्वाति माता फॉर शेयरिंग। एनीवन एल्स जो थोड़ा सा शेयर करना चाहेंगे? दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इस पे मेरा एक थॉट आता है कि जो हमें स्कूल्स में पढ़ाते हैं कि ये सारा एक्सप्लोजन बिग बैंग थ्योरी से हुआ है, कि वो एक तरह से अपने आप में सबसे बड़ा प्रूफ है कि ऐसा एक्सप्लोजन तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं कि जिससे डिस्ट्रक्शन की जगह एक्चुअली क्रिएशन हो जाए। क्योंकि अदरवाइज तो किसी के बस की नहीं है कि ऐसा कोई एक्सप्लोजन करे कि जिससे कि क्रिएशन हो जाए और सब कुछ बन जाए। तो दिस इन इटसेल्फ इज अ प्रूफ कि गॉड एग्जिस्ट, और वही ऐसा एक्सप्लोजन कर सकते हैं। वेरी गुड वे ऑफ टेकिंग देम ऑन योर साइड एंड देन सेइंग दैट गॉड इज देयर। वेरी गुड। नाइस। थैंक यू। हरे कृष्ण। तो पॉइंट ये देखिए, ये बहुत बेसिक्स हैं, बहुत एलिमेंट्री हैं, बट ये इसलिए इंपॉर्टेंट हैं कि जब हमारे जीवन में चैलेंजिंग सिचुएशंस आती हैं तो हमारा फेथ भगवान में डगमगा जाता है। और चैलेंजिंग सिचुएशन तो आएंगी ही आएंगी, चाहे हम गीता पढ़ें या अभ्यास करें, चैलेंजेस तो आएंगे। परंतु जब नेक्स्ट टाइम चैलेंज आए तो बस एक आसपास जाते हुए पेड़ को देख लीजिए, गुलाब के फूल को देख लीजिए, पत्ते को देख लीजिए, पशु को देख लीजिए, हाँ, एक मछली को देख लीजिए, एक्वेरियम के सामने खड़े हो जाइए, और आप देख पाएंगे कि नहीं, इन सबके पीछे कोई व्यक्ति है बनाने वाला। तो इसलिए भगवान हैं और हमें उनमें विश्वास बनाकर रखना चाहिए, है ना। तो जो फर्स्ट पोर्शन है आज, वो आज के सेशन का, वो इसी के लिए था कि इन छोटी छोटी चीजों के माध्यम से हम अपने आप को हमेशा स्मरण कराएं कि ईश्वर हैं। तो हम आगे चलते हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट है कि ईश्वर के बारे में व्हाट आर द बेसिक ट्रेट्स या बेसिक डेफिनेशन क्या है भगवान की, तो क्या है ईश्वर। तो वेदांत सूत्र में बताया गया है, जन्माद यस्यतः, इसका मतलब है ही इज द ओरिजिनल सोर्स एंड कॉज ऑफ एवरीथिंग। ईश्वर कौन है? पहले व्यक्ति जिन्होंने हर चीज को बनाया, वो भगवान है। तो कोई कह सकता है कि हाँ ठीक है, मेरे को बनाया मेरे पिता ने, मेरे पिता को बनाया उनके पिता ने, यानी मेरे दादा ने, दादा को बनाया मेरे परदादा ने, उससे उनसे ऊपर उनसे ऊपर। हाँ, तो सबसे पहला जिसको बनाया, जिसके जिससे पूछे आपको किसने बताया, वो कहे कि नहीं ये तो रॉन्ग क्वेश्चन है, डजंट अप्लाई टू मी। वो व्यक्ति कौन है? भगवान। आप समझ रहे हैं? क्योंकि सब कुछ ईश्वर ने या भगवान ने बनाया। भगवान को किसी ने बनाया, किसने बनाया? दैट इज अ रॉन्ग क्वेश्चन। क्योंकि भगवान को कोई बना नहीं सकता, भगवान दूसरों को बनाते हैं। ब्रह्म संहिता है एक ग्रंथ, उसमें बताया गया है, अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम। हाँ, ये जो गोविंद है, जो भगवान है, ये क्या है? अनादिर आदिर, इनका कोई शुरुआत नहीं है, इनका कोई अंत नहीं है। ही इज नो पास्ट, ही इज नो फ्यूचर, एंड सर्व कारणा कारणम, ही इज द अल्टीमेट कॉज ऑफ ऑल कॉजेज। हर चीज की उद्गम या ओरिजिनल कॉज कौन है? भगवान। और भी
तो भगवान के बारे में पहली अंडरस्टैंडिंग क्या है कि ही इज दी ओरिजिनल पर्सन, जिनसे पहले कोई नहीं था, जिनके बाद ही सब कुछ हुआ है। भगवान की डेफिनेशन का पहला एलिमेंट ये है। दूसरा है ही इज द सुप्रीम क्रिएटर, जैसे एक तरह से मिलता जुलता ही है। तो उनसे पहले ही इज द फर्स्ट क्रिएटर एंड ही इज द सुप्रीम क्रिएटर। भगवान भगवद गीता के 10वें अध्याय के 8वें श्लोक में बोलते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मता सर्वम प्रवर्तते। ये सब कुछ जो आया है वो किसने बनाया है? मैंने बनाया है। तो आप में से कोई कह सकता है ये टेबल मेरे सामने पड़ा है, ये टेबल तो भगवान ने नहीं बनाया। भगवान तो कह रहे सब कुछ मैंने बनाया है। तो टेबल भी भगवान ने बनाया है। क्यों? क्योंकि टेबल का जो रॉ मटेरियल है वो किसने बनाया है? वो बनाने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। हाँ, रॉ मटेरियल को इकट्ठा करके उसको एक शेप देना, फॉर्म देना, वो तो इंजीनियर का काम है। बट इंजीनियरिंग करता है या कारपेंटर का काम है। एक टेबल को कारपेंटर बना सकता है। हम्म, तो कारपेंटर उसको शेप दे सकता है। बट जिस चीज से उसने प्रोडक्ट बनाया, क्या वो चीज उसने बनाई? नहीं। वो चीज कहां से आई? नेचर से। और नेचर को किसने बनाया? भगवान ने बनाया। इसलिए सुप्रीम क्रिएटर, हर चीज को बनाने वाले व्यक्ति कौन है? भगवान। अगला बताया गया है सुप्रीम कंट्रोलर। देखिए, हम सबका भी कंट्रोलर चलता है ना। अभिषेक जगी प्रभु हैं, इनका अपने ऑफिस में अपनी टीम के ऊपर कंट्रोल चलता है। पर जो इनकी दूसरी वर्टिकल है, क्या उनके ऊपर इनका कंट्रोल चलता है? नहीं चलता। क्या इनके बॉस के ऊपर कंट्रोल चलता है? नहीं चलता। या मान लो थोड़ा उन पे भी चल जाता है तो घर में आके पत्नी के ऊपर कंट्रोल चलता है? नहीं चलता। तो हम सबका भी कुछ ना कुछ कंट्रोल का जोन या एरिया या स्कोप हो सकता है। बट क्या हम में से कोई कह सकता है कि हर चीज में कंट्रोल कर सकता हूँ? है ना। इवन कोई बड़े से बड़ा नेता भी हो, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका हो या इंडिया हो, उनका भी कंट्रोल चलता है, पूरे देश पे कंट्रोल चलता है। बट फिर भी क्या ये कह सकते हैं कि हर चीज पे मेरा कंट्रोल चलता है? नहीं चलता। क्योंकि जब एक चीज कोई भगवान ने डिसाइड कर दी, तो हम में से कोई जाके हड़ताल नहीं कर सकता। कि इंडिया गेट पे जाके हम स्ट्राइक अगेंस्ट गॉड कर सकते हैं? भगवान इतनी बारिश क्यों भेज दी, बारिश रोको, बारिश रोको, बारिश रोको। कर सकते हैं? नो। वंस ही हैज डिसाइडेड, ही इज डिसाइडेड। We are not getting into details of all these things, but just I'm trying to explain the point कि उनका ही इज सुप्रीम कंट्रोलर। जब उन्होंने एक चीज फाइनल कर दी, तो हम में से कोई उसके अगेंस्ट नहीं जा सकता। है ना। तो पहला क्या था? सुप्रीम क्रिएटर। दूसरा क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर। और यहाँ भगवान कहते हैं 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में, भगवान कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति स्वयते सचराचर। पूरी प्रकृति ये किसके कंट्रोल में? मेरे कंट्रोल में। मैंने बताया यहाँ पे, अभी जो डिस्कस किया, जो सैटेलाइट है जो हम भेजते हैं, वो किसके कंट्रोल में है? वो इसरो के साइंटिस्ट के कंट्रोल में है। इज इट नॉट? एक तरीके से। बट पूरा कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि फिर भी नेचर के कुछ एलिमेंट्स काम करेंगे और इसरो का साइंटिस्ट अपना कंट्रोल खो बैठेगा। तो उसी तरह सन और मून हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर किसी के कंट्रोल में है। सीजन्स हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर किसी के कंट्रोल में है। अभी जो हम बात कर रहे थे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हमारे कंट्रोल में नहीं है, पर किसी के कंट्रोल में है। किसके कंट्रोल में? ईश्वर के कंट्रोल में या भगवान के कंट्रोल में। इनफैक्ट ईश्वर का मतलब ही ये है, कंट्रोलर, सुप्रीम कंट्रोलर। तो सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम कंट्रोलर। तीसरा, सुप्रीम प्रोपराइटर। प्रोपराइटर मतलब ओनर। हो सकता है मैं बहुत बड़ा मैंशन का ओनर हूं, कह सकता हूं मेरा घर है, मेरी गाड़ी है। अगर मेरी गाड़ी है, मेरा घर है, तो मृत्यु के बाद में उसको लेकर क्यों नहीं जाता? एक्चुअली मैं ना तो किसी घर का मालिक हूं, ना मैं किसी गाड़ी का मालिक हूं। मैं तो अपने शरीर का भी मालिक नहीं हूं। इज इट नॉट? मृत्यु के टाइम शरीर भी ही छोड़कर जाना पड़ता है। या मृत्यु की बात छोड़िए, मृत्यु तो दूर की बात है। हम बैठे हुए हैं, मीटिंग में बैठे हुए हैं, और एकदम से कॉल ऑफ नेचर, बड़ा, या क्रिकेट मैच देख रहे, क्लाइमैक्स, बस लास्ट ओवर है, और कॉल ऑफ नेचर आया, तो क्या होगा? हमें क्रिकेट के मैच को देखकर छोड़कर भागना पड़ेगा। किसके लिए? उसको अटेंड करने के लिए। तो इसलिए कंट्रोल कोई और कर रहा है, और प्रोप्राइटर या ओनर भी कौन है? कोई वास्तव में और है। और भगवान कहते हैं कि आई एम दी सुप्रीम प्रोप्राइटर। सब कुछ एक्चुअली मेरा है। तो जैसे मैंने बताया कि घर है, मान लो हम कहते हैं कि मेरा घर है, परंतु मेरा घर कैसे है? पता चला मेट्रो का प्रोजेक्ट आ गया, और गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारा घर हमसे जब्त कर लिया, हमें कहीं और दे देंगे घर, वो अलग बात है। पर जिसको अपना घर मानकर बैठे थे, इतना आलीशान बनाया था, गवर्नमेंट एक सेकंड नहीं लगाएगी उसको अपने कब्जे में
ले लेगी। तो उसी तरह ये जो प्रोपराइटर्स हर पूरी क्रिएशन के, वो कौन है? भगवान या फिर ईश्वर। फिर आगे बताया गया है सुप्रीम एंजॉयर। देखिए, हम सब एंजॉय करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, पर एंजॉय करने के लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। वो क्या है? हम एंजॉय उस चीज को कर सकते हैं जो मेरी है। जो चीज मेरी नहीं है उसको हम एंजॉय नहीं कर सकते। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तो उस टाइम ये लैपटॉप वैपटॉप तो कुछ नहीं थे, कंप्यूटर्स नहीं थे। उस टाइम नए नए वीसीआर आया था, वीडियो क्या कहते हैं, वीडियो प्लेयर होते थे, वीसीआर वीसीपी होते थे, वीडियो कैसेट प्लेयर। अगर आप में से कुछ को याद हो पुराने जमाने में, तो वो भी किसी किसी के पास अपना होता था। जनरली किराए की दुकानें होती थी। उससे जी वीसीआर वीसीआर आप लेकर आओगे, वीसीपी लेकर आओगे, और आप कैसेट लेकर आओगे, मूवी प्ले करोगे। तो हम आते थे, मैं था और मेरा छोटा भाई, हम दोनों जाते थे और वीसीपी खरीद, वो किराए पे लेके आए, और उसने अपने मर्जी की मूवी खरीद का कैसेट लेकर आए, और मैं अपनी मर्जी की मूवी का कैसेट लेकर आया, और हम प्ले कर रहे हैं। अब मान लो 4 घंटे के लिए वीसीपी ले आए हैं, तो हम मूवी प्ले तो कर रहे हैं, साथ के साथ ध्यान करें घड़ी के ऊपर, अरे 1 घंटे कब पूरे होने वाले हैं। वो वीसीआर वाला आएगा और हमारा वीसीआर लेकर चला जाएगा। तो एंजॉय कर रहा हूँ मूवी को, एट द सेम टाइम क्या पूरा एंजॉय कर पा रहा हूँ? नहीं, मुझे भय है। क्या? कि वीसीआर कब मेरे से चला जाएगा उसके मालिक के पास। उसी तरह अगर हम ध्यान दें, तो हम जीवन में एंजॉय तो करना चाहते हैं और करते हैं, परंतु एंजॉयमेंट करते करते भी क्या होता है, हमें कुछ ना कुछ भय या फियर फैक्टर बना रहता है। वाई? बिकॉज वी आर नॉट दी ओनर्स, वी आर नॉट दी प्रोपराइटर्स। तो लॉर्ड जो ईश्वर है, वो कौन है? सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम प्रोपराइटर, सुप्रीम कंट्रोलर, और इसीलिए सुप्रीम एंजॉय, जो भगवान की बेसिक डेफिनेशन है ना। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक तो भगवान है, और दूसरा हमने क्या समझा कि बनाने वाले, कंट्रोल करने वाले, है ना, और उसको एंजॉय करने वाले कौन है? जो व्यक्ति है वही ईश्वर या भगवान है। अब तीसरा पॉइंट है कि क्या हमें भगवान के बारे में जानने की आवश्यकता है? बिल्कुल है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम तो जीव है। तो जीव कहाँ से आया? हाँ, ईश्वर से आया। तो क्या उस ईश्वर के बारे में नहीं पता होना चाहिए? सब कुछ किसके कंट्रोल में है? ईश्वर के कंट्रोल में। मेरे कंट्रोल में कुछ चीजें हैं, बट बाकी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। पर मैं चाहता हूं कि मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा हो, तो क्यों ना उसके पास जाऊं जिसके कंट्रोल में है। इज इट नॉट? जैसे कोई चीज है, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, बट प्राइम मिनिस्टर के कंट्रोल में है, तो मैं क्या करूंगा? प्राइम मिनिस्टर के पास जाऊंगा, उनके पास एप्लीकेशन लगाऊंगा कि अगर वो ये काम कर देंगे तो मेरा काम हो जाएगा। जैसे भी फॉर एग्जाम्पल राम मंदिर का भी हुआ। तो उसी तरह हम भगवान के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, भगवान के बारे में नॉलेज होगी, भगवान के बारे में जानकारी होगी, तो हम भगवान को अप्रोच कर पाएंगे। तो जब भगवान को अप्रोच कर पाएंगे, तो क्योंकि इज सुप्रीम प्रोपराइटर, तो जो भी मुझे चाहिए वो कौन दे सकता है? भगवान दे सकते हैं। क्योंकि इज सुप्रीम कंट्रोलर, जिस चीज पे मेरा कंट्रोल नहीं है पर कंट्रोल करना चाहता हूं, वो कौन कंट्रोल दे सकता है? भगवान दे सकते हैं। क्योंकि इज सुप्रीम एंजॉयर, तो जो चीज मैं एंजॉय करना चाहता हूँ, तो मुझे कौन हेल्प कर सकते हैं? वो मेरी हेल्प कर सकते हैं। इसलिए भगवान के बारे में जानना बहुत अधिक आवश्यक है। बट कैसे जाने भगवान के बारे में? क्योंकि पहली बात तो भगवान को देखा ही नहीं। लोग बोलते हैं, क्या तुम भगवान की बात करते हो? कहाँ है? अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? ऐसा बोलते हैं लोग ना, है ना। तो ये तो अपने आप में ही क्वेश्चन ही रॉन्ग है। फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग, अगर कोई भगवान के बारे में समझना चाहता है, और वो शुरुआत ऐसे करे कि अगर भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, तो वहीं पर वो क्लीन बोल्ड हो गया। वो कभी भगवान को समझ पाएगा ही नहीं। क्या गलती है उसके क्वेश्चन में? तो पहली गलती तो ये है कि क्या भगवान हमारे नौकर हैं? जस्ट बिकॉज मुझे अपने आप को प्रूफ करना है कि भगवान है, इसके लिए भगवान आए और मुझे दिखाएं कि वो हैं। वो दिखेंगे तो मानूंगा, नहीं दिखेंगे तो नहीं मानूंगा। तो क्यों आएंगे भगवान? क्या हमारे नौकर हैं? वो नहीं आएंगे हमारे पास। दूसरी मिस्टेक क्या है कि अगर भगवान आ भी गए सामने, तो क्या पहचान लेंगे भगवान? जैसे हम भगवत गीता की शुरुआत की बात कर रहे थे, जब कुरुक्षेत्र में युद्ध होना था, युद्ध होने से पहले कृष्ण भी थे, और अर्जुन भी थे, और दुर्योधन भी थे। और दोनों अर्जुन दुर्योधन खड़े हैं, और दोनों कृष्ण को देख रहे हैं, पर एक पहचान गया और एक नहीं पहचाना। कौन पहचान गया? अर्जुन। किससे नहीं पहचाना? दुर्योधन। उसी तरह
हम कह भी दें कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? मान लो भगवान आ भी जाए सामने, दिख भी जाए, तो क्या भगवान को पहचान पाएंगे? क्या हमें पता है कि भगवान की शक्ल कैसी है, उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं? हम्म? क्या हाइट है, कुछ पता है? कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम भगवान को कैसे देख पाएंगे? जैसे एक व्यक्ति था, गांव से आया वो, उसको किसी ने पता चला नया नया पैसा मिला था उसको, किसी ने बोला सोने में इन्वेस्ट कर, सोने में। ठीक है जी, सोना खरीदना निकलता हूँ। वो सोना खरीदने आया, शहर में आया और गया दुकान के पास, सोना है? नहीं जी हमारे पास तो नहीं है। दूसरे का सोना है? नहीं है। ये सोना खरीदने जा रहा था, पर इसको पहचान नहीं थी कि सोना होता क्या, कभी देखा नहीं था सोना इसने। हाँ। तो करते करते एक ब्लैक स्मिथ की शॉप पे पहुंचा तो बोला सोना है? हाँ बिल्कुल है भैया, आओ बैठो बैठो बैठो, लो पेप्सी कोला पियो, लो डोमिनोज पिज्जा खाओ, कुछ मोमोज खाओ। खिलाया पिलाया। उसको क्या किया, एक आयरन का छोटा सा टुकड़ा दिया, ये गोल्ड है, उसको दे दिया, उससे सारा पैसा ले लिया। और एक थी, हाँ मैं सोना लेकर आ गया, सोना लेकर आ गया। तो क्या हुआ इसके साथ? चीटिंग हो गई, छल हो गया। क्यों? क्योंकि इसको पता ही नहीं था कि सोना होता क्या है, और सोना खरीदने मार्केट में चला गया था। उसी तरह अगर भगवान के बारे में बेसिक नॉलेज ही नहीं है, तो भगवान सामने आ भी जाए तो कैसे देखेंगे? और इसीलिए आजकल आप देखते हैं कि कई कई लोग अपने आप को भगवान घोषित कर देते हैं, और श्रद्धालु लोग हैं, पर उनके पास क्योंकि नॉलेज नहीं है, वो क्या होते हैं, अंधविश्वास के कारण उनको भगवान वास्तव में मान बैठते हैं, और उनके साथ लाइफ में धोखा हो जाता है। तो कहने का मतलब, भगवान को जानना बहुत महत्वपूर्ण है, पर भगवान को जानने के लिए कुछ योग्यता हमारे पास होनी चाहिए। तो कैसे जान पाएंगे भगवान को? तो कोई भी नॉलेज प्राप्त करने के तीन तरीके बताए गए हैं। एक को बोलते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण, सीइंग इज बिलीविंग। जैसे मैंने पहले बताया ना, कि देखो तो हम मानेंगे। तो पहली बात तो, भगवान को नहीं देखा, परंतु कोई कह सकता है कि क्या आपका पास मन है? हाँ मन है। क्या मन को देखा है? नहीं देखा। क्या बुद्धि है? हाँ बुद्धि है। बुद्धि दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। नहीं। क्या थॉट्स हैं आपके पास? हाँ हैं। दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। फीलिंग्स हैं? हाँ हैं। दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते। तो नॉट नेसेसरी कि जो चीज दिखती है वही होती है, या इन अदर वर्ड्स, वो चीजें दिखती नहीं है पर फिर भी होती हैं। उसी तरह भगवान को अभी हम देख नहीं पा रहे, पर भगवान है, जो कि हमने पहले पोर्शन में, आज के सेशन में देखा था। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से भगवान को हम नहीं जान सकते। क्यों? क्योंकि हम सब में, प्रत्यक्ष का मतलब है सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग का मतलब इन सेंसेस, इन आंखों से देखना पड़ेगा ना। तो हम सब में चार डिफेक्ट्स हैं। ये ये इंजीनियरिंग मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है हम सब में। क्या डिफेक्ट्स हैं? पहला, हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है। उदाहरण के लिए, जब हम ऑडिबल रेंज, जो हम कानों से सुनते हैं, तो एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी है, हम केवल उतना सुन सकते हैं। उससे अधिक नजदीक कान से आवाज आएगी तो कान का पर्दा फट जाएगा, हम सुन ही नहीं पाएंगे। और दूर की बात होगी वो भी नहीं हम सुन पाएंगे। हम देख सकते हैं, पर सामने ओपेक दीवार आ गई, हम उसके उधर नहीं देख सकते। तो हमारी जो सेंसेस हैं वो क्या करती हैं, वो लिमिटेड है टू दी सराउंडिंग्स, टू दी सिचुएशंस, इम्परफेक्ट है। तो इम्परफेक्ट सेंसेस से एक परफेक्ट बीइंग या ईश्वर को हम कैसे समझ सकते हैं? नॉट पॉसिबल। तीसरा, इल्यूजन। हम सब इल्यूजन में आते हैं या भ्रमित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, आप गाड़ी चलाते हैं, जब आप गाड़ी चलाते हैं और गर्मी गर्मी का मौसम है, धूप धूप है, कड़ी धूप है, तो आपको क्या लगता है? सड़क के बीच में एकदम से पानी नजर आता है जब गाड़ी चला रहे हैं। पर आगे पहुंचते हो क्या देखते हैं? पानी नहीं है। वहां पर क्या है? एक्चुअली रिफ्लेक्शन था, चारकोल के ऊपर सन का रिफ्लेक्शन पड़ रहा था, उसको आप पानी मान रहे हैं। होता है ऐसा एक्सपीरियंस कभी? तो इसको बोलते हैं इल्यूजन। या आपने बचपन में आईक्यू टेस्ट किए होंगे ना, उसमें बता रहे ये कितने ट्रायंगल्स हैं, कोई बोलेगा चार, कोई बोलेगा छह, कोई बोलेगा सात, निकलेंगे नौ। इल्यूजन। तो हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, इल्यूजन। और हम सब कुछ ना कुछ गलती कभी ना कभी करते हैं, राइट? और हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट है, हम इल्यूजन में आ जाते हैं, हम गलती भी करते हैं, परंतु चीटिंग प्रोपेंसिटी, मानते नहीं कि मुझ में कमी है। क्या सोचते हैं, अगली बार करूंगा तो बिल्कुल सही कर लूंगा। तो हम सब में ये चार तरह के डिफेक्ट्स हैं। तो इन चार तरह के डिफेक्ट्स से हम भगवान को कैसे देख सकते हैं, कि भगवान को कैसे सुन सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल। वी आर इम्परफेक्ट, बट ही इज परफेक्ट। सो हाउ कैन, थ्रू imperfect instruments, we can see the perfect or know the perfect? It is not possible.
तो इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण से भगवान को नहीं जान सकते। दूसरा है अनुमान प्रमाण। मेरे हिसाब से शिव जी भगवान है, मेरे हिसाब से कृष्ण भगवान है, मेरे हिसाब से कृष्ण भगवान है, मेरे हिसाब से अल्लाह भगवान है। नहीं, आपका हिसाब अपनी जेब में रखिए, मेरे आपके हिसाब से नहीं होगा। हमारे अनुमान से, तुक्के से भगवान के बारे में नहीं हो सकता। अनुमान का मतलब स्पेकुलेशन, आई थिंक सो। भगवान बड़े हैं या हम बड़े हैं? ऑब्वियसली भगवान बड़े हैं, ईश्वर। ही इज द सुप्रीम प्रोपराइटर, ही इज द सुप्रीम क्रिएटर। उन्होंने बनाया है। तो हम अनुमान नहीं लगा सकते कि कौन भगवान होंगे। मुझे लगता है ये भगवान होंगे, दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट। मेरे अनुमान की क्या वैल्यू है? जो भगवान है वही है। तो इसलिए भगवान को कैसे जान सकते हैं? तीसरा है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण का मतलब भगवान ही बताएंगे अपने बारे में। जब तक वो अपने बारे में नहीं बताएंगे, मैं उनके बारे में नहीं जान पाऊंगा। उदाहरण के लिए, एक छोटे बच्चे को ये जानना है कि उसके पिता कौन है, तो क्या वो माँ को कह सकता है कि मुझे बताओ, आई वॉन्ट टू सी हाउ, जिसको आप मेरे पिता कह रहे हो वो मेरे पिता कैसे हैं, मुझे दिखाओ, मुझे प्रूफ करो। दिखा दिखा सकती है माँ? हाँ, कोई कैसे दिखा सकती है जी। उसका डीएनए टेस्ट करा लेंगे। पर डीएनए टेस्ट कराएंगे तो सारे पुरुषों को कराना पड़ेगा। अब सारे पुरुषों का, वर्ड का छोड़िए, फरीदाबाद के सारे पुरुषों का डीएनए टेस्ट करेंगे, उसी में जीवन निकल जाएगा। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से बच्चा नहीं जान पाएगा कि मेरे पिता कौन है। अनुमान प्रमाण से मुझे लगता है ये मेरे पिता है, मुझे लगता है ये मेरे पिता है, पता कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो व्हाट इज द राइट वे? शब्द प्रमाण। माँ बोलेगी पापा, बच्चा बोलेगा पापा। माँ बोलेगी दादा, बच्चा बोलेगा दादा। नहीं, क्योंकि माँ उसकी अथॉरिटी है। जैसे ही माँ ने बोला, अथॉरिटी ने बोला, बच्चे ने स्वीकार कर लिया। उसी तरह भगवान के बारे में नॉलेज बहुत लेना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और भगवान के बारे में नॉलेज कैसे आएगी? अथॉरिटी से आएगी। और अथॉरिटी क्या है? हमारे जो शास्त्र हैं, हमारे जो स्क्रिप्चर्स हैं, उन स्क्रिप्चर्स के माध्यम से हम भगवान को या भगवान के बारे में जान सकते हैं। जिस तरह हर प्रोडक्ट का एक मैनुअल होता है, उसी तरह भगवान के बारे में भी और हमारे बारे में भी मैनुअल है। तो हमें जो जिसको बोलते हैं वेद या स्क्रिप्ट, जैसे होता है वेद या स्क्रिप्चर्स। वेद का मतलब होता है नॉलेज, और वो श्रुति मतलब सुनने से आते हैं। और वेद क्या है? अपौरुष्य। पौरुष्य का मतलब होता है पुरुष। अपौरुष्य मतलब दैट इज नॉट ह्यूमन। तो भगवान ह्यूमन नहीं है, भगवान ह्यूमन से ऊपर है। तो क्योंकि जो पुरुष है, या जो मैन मेड जो भी थिंक है, मैंने बताया हमें चार डिफेक्ट्स हैं। अब बताया ना आपको, हम सब में चार डिफेक्ट्स हैं। हमारी सेंसेस इम्परफेक्ट हैं, हम इल्यूजन में आ जाते हैं, हम गलतियां करते हैं, धोखा देने की प्रवृत्ति है। तो हम जो भी चीज करेंगे, वो कुछ ना कुछ टाइम के बाद उसको संशोधन की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए साइंटिफिक रिसर्च होती है, कुछ साल के बाद चेंज कर देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बनती है, कुछ समय के बाद चेंज कर देते हैं। इनकम टैक्स बनते हैं, कुछ टाइम के बाद चेंज कर देते हैं। पर अपौरुषेय का मतलब जिसको कभी चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, और जो कभी गलत नहीं होते। जो कि क्या है? हमारे स्क्रिप्चर्स या वेद, ये शास्त्र हैं, वो अपौरुष्य है। भगवत गीता अपौरुष्य है। वो किसी मनुष्य ने नहीं रची, वो किसने रची है? ईश्वर ने रची है। हाँ। तो इसीलिए हमने पहले बताया था, फर्स्ट सनातन है वो। और वेदास जो है वो करेक्ट प्रिडिक्शन करते हैं। तो जैसे पौधों में जीवन है, ये हमारे साइंटिस्ट ने कुछ समय पहले पता किया, और उनको नोबेल प्राइज दिया गया। पर हमारे शास्त्रों में शुरू से दिया हुआ है कि पौधों में भी जीवन है। पर हम क्योंकि शास्त्रों की बात मानते नहीं, वेदों की बात मानते नहीं, तो अपनी रिसर्च करते हैं। ये हमारी जो अर्थ है, ये भूगोल है। तो अगर आप साइंस में जाएंगे या फिलोसफी में जाएंगे, तो अलग अलग टाइम पे, अलग अलग सेंचुरीज में लोगों की अलग अलग धारणाएं थी हमारी पृथ्वी की शेप के बारे में। पर हमारे शास्त्र जो है, हजारों साल, लाखों साल पुराने जो शास्त्र रचे गए हैं, वेद रचे गए हैं, उससे पहले से दिया गया है कि भूगोल, हाँ, जो गाय का गोबर है। अभी आप जानते हैं, सुनते हैं, साइंटिफिक रिसर्च हो रही है, अरे गोबर में क्या क्या अद्भुत गुण है, कितनी बीमारियों को दूर करता है गोमूत्र, गोबर कितना लाभदायक होता है शरीर के लिए। पर हमारे वेदों में तो पहले से ही लिखा हुआ है ये सब। हम्म। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है, हमारी बायोलॉजी बुक्स में तो 50 साल पहले ये फिगर आया, डायग्राम आया। और भागवतम, जिसकी रचना 5,000 साल पहले हुई, उसमें पूरा चैप्टर है जिसमें बच्चे की ग्रोथ माता के वूम में कैसे होती है दी गई है। तो ये सारी की सब भगवान बुद्ध के बारे में प्रिडिक्शन किया गया है। बुद्ध आए अभी, और उनके उनका प्रिडिक्शन इतने साल पहले किया गया है। चाणक्य पंडित, अशोक
जो हमारी हिस्ट्री में जो हमने बड़े बड़े राजा सुने हैं, चैतन्य महाप्रभु, जीसस क्राइस्ट, भविष्य पुराण में लिखा हुआ है कि जीसस क्राइस्ट आएंगे, एक मैसेंजर भगवान का आएंगे। इवन प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में भविष्य पुराण अथर्ववेद में दिया गया है। तो कहने का मतलब है, जो हमारे स्क्रिप्चर्स हैं या वेद हैं या शास्त्र हैं, वो हमें ईश्वर के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। तो पॉइंट नंबर एक, ईश्वर डेफिनेटली है। बस केवल आंखें खोलने से, आसपास देखने से हम कन्विंस हो सकते हैं कि भगवान है। पॉइंट नंबर टू, भगवान की बेसिक डेफिनेशन: सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम प्रोपराइटर, सुप्रीम कंट्रोलर, सुप्रीम एंजॉयर। तीसरा, हमें भगवान के बारे में जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी कैसे होगी? क्या देख कर भगवान को जान पाएंगे? नहीं जान पाएंगे। क्या अनुमान से भगवान के बारे में सोच सकते हैं? नो यूज। तो कैसे? हमारे शास्त्र या स्क्रिप्चर्स ही भगवान के बारे में हमें बताएंगे। तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या क्या हमें भगवान के बारे में जानना चाहिए? अगर आपसे पूछा जाए कि ठीक है, ईश्वर, हमने समझा कि ईश्वर है, जीव भी है, ईश्वर भी है, तो ईश्वर के बारे में क्या पता होना चाहिए? ये क्या जानना चाहेंगे आप? कुछ जानना चाहेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल? कोई आप में से है जो ईश्वर के बारे में कुछ जानना चाहेंगे? यदि यस तो हाथ खड़ा करिए, और वीडियोस ऑन करिए तो ज्यादा अच्छा है। वीडियोस ऑफ में यू नॉट श्योर। यस, मधु माता जी बताइए, क्या जानना चाहेंगे आप ईश्वर के बारे में? जस्ट टेल वन थिंग। अनम्यूट करिए अपने आप को प्लीज। हरे कृष्णा। ठीक है, जब तक मधु माता जी अनम्यूट करती है, तब तक गीता माता जी आप बताइए, अनम्यूट करके। गीता, गीता मारो माता जी, आपने हाथ खड़ा किया है, क्या जानना हरे चाहेंगे भगवान के बारे में? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं तो जानना चाहूंगी कि ईश्वर का स्वरूप क्या है और वेरी हमारी गुड। आत्मा के साथ हमारी आत्मा के साथ क्या संबंध है। हमारे आत्मा के साथ पिता क्या? हैं, हम्म। संबंध है, हमारे पिता हैं, हमारी माता है, और संबंध अच्छे से जानना चाहूँ। वेरी गुड। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान और हमारा संबंध क्या है? वेरी गुड, थैंक यू। प्रियंका माता जी। हाँ जी, मैं ये जानना चाहूंगी कि ईश्वर हमें क्या बताना चाह रहे हैं, कि हम कैसे अपनी जिंदगी को बिताएं, कैसे अपने आप को इवॉल्व करें, ट्रांसफॉर्म करें। तो मैं उनके ज्ञान के बारे में जानना चाहती हूँ कि वो किस तरह का ज्ञान हमें देना चाहते हैं। ईश्वर हमें, हम्म। हमसे क्या चाहते हैं, हमें किस तरह हम्म। ज्ञान देना चाहते हैं, ये हम जानना चाहते हैं। वेरी गुड। मीनाक्षी माता जी। मीनाक्षी जी। अच्छा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा बेटा, हाँ हरे कृष्णा। प्रभु जी मुझे ये पूछना है कि जैसे आपने कहा था कि हर चीज भगवान जी बनाते हैं, तो फिर जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक को वो कैसे बनाते हैं? प्लास्टिक को नहीं बनाते, बट प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है वो कौन बनाते हैं? भगवान बनाते हैं। तो रॉ जो मटेरियल केमिकल्स हैं, उसका जो हाँ, क्या, उसका रॉ मटेरियल क्या है? अगर वो के, केमिकल्स हैं तो कितने केमिकल्स तो हम भी बनाते हैं, मैन मेड होते हैं वो। नहीं, केमिकल्स हम नहीं बनाते, केमिकल्स तो भगवान बनाते, केमिकल्स तो नेचर देता है। हम उन केमिकल्स को लेकर शेप देते हैं या कंपाउंडिंग करते हैं। एक केमिकल को मिलाया, दूसरे केमिकल से मिलाया, उसको कंपाउंड कर दिया, है ना। और कंपाउंडिंग के रिजल्ट्स होते हैं प्लास्टिक की तरह चीजें, जो कि एक्चुअली हमें नेचर में बहुत अधिक प्रॉब्लम हमारे क्रिएट करते हैं। बट जो रॉ मटेरियल है वो कौन प्रोवाइड करता है? वो नेचर से आता है। अगर हम कोई केमिकल बनाते भी हैं, तो उस केमिकल को बनाने के लिए भी कुछ चीजें चाहिए, इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वो इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं? नेचर से। और नेचर कहाँ से देती है? भगवान से। ठीक है। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। तो और मृणाल माता ने लिखा है चैट में, भगवान कैसे दिखते हैं, भगवान व्हाट ही फील, हमारे बारे में क्या सोचते हैं। यस, वेरी गुड। मीनाक्षी, अच्छा आपने कर दिया। हम्म। और कोई भगवान के बारे में क्या जानना चाहते हैं? स्वाति माता जी। प्रभु जी इसी चीज पे अक्सर चिंतन होता है कि जब ये कहा जाता है कि आत्मा ही सब कुछ है और हरे कृष्णा। आई थिंक नेटवर्क प्रॉब्लम। विशाल प्रभु जी।
हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे बोलते हैं ना कि आत्मा को कोई मार नहीं सकता, आत्मा रहती है, ठीक है। तो मतलब मैं सोचता हूँ कि आई कैसे, मतलब कि मेरा क्वेश्चन है कि मतलब कि वो खत्म भी नहीं होती, वो हमेशा रहती है। तो मतलब हमेशा रहती है, मतलब कहीं से तो शुरुआत हुई होगी ना, और कहीं तो मतलब जी एंड मतलब होता होगा। मतलब मेरा क्वेश्चन है, मतलब मैं समझता हूँ कि आत्मा चेते है, आप उसको जला नहीं सकते, उसको सुखा नहीं सकते, जी। बट वो उसका मतलब जर्नी क्या है, मतलब लाइफ साइकिल क्या है, मतलब स्टार्ट टू एंड कुछ तो मतलब है, मतलब ये मैं अंडरस्टूड जानना अंडरस्टूड। चाहता हूँ जी। ठीक है, थैंक यू। मैं भी आपके क्वेश्चन पे आता हूँ। पहले हम इसको जरा पूरा कर लें जो हम कर रहे थे। जी भगवान है ना, भगवान में क्या क्या जानना है भगवान के बारे में। जी तो यहाँ पे आया, भगवान ने हमें ये जीवन दिया है, ह्यूमन रूप में दिया। तो भगवान हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या मीनिंग है मेरे इस रूप में आने का। हाँ राइट, मेरी लाइफ का मीनिंग क्या है, मेरा ये एग्जिस्टेंस है क्यों। तो वेरी गुड क्वेश्चंस। तो मेरा क्वेश्चन है कि चाहे आप भगवान के स्वरूप के बारे में जानना चाहते हैं, चाहे भगवान के मैसेज के बारे में जानना चाहते हैं, या भगवान से जानना चाहते हैं कि मेरे को आपने क्यों बनाया, है ना। जैसे विशाल को भी पूछ रहे हैं, यहाँ पारुल जी ने भी लिखा है कि भगवान ने क्यों बनाया, भगवान क्या चाहते हैं, क्या मैसेज है। तो ये कहाँ से जानेंगे? गूगल से, शास्त्रों से। शास्त्रों से, है ना। इसीलिए भगवत गीता की आवश्यकता है। इसीलिए भगवत गीता को कोई, हम ये नहीं कह सकते कि एक सेशन कर लेंगे हम समझ जाएंगे, है ना। जब छोटी छोटी चीजों को ABCD पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए हम 15-15 साल, 18-18 साल स्कूल कॉलेज जाते हैं, कितना कुछ पढ़ते हैं, इज इट नॉट। सिर्फ एक सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा जानने के लिए। उस तरह भगवान के बारे में जानने के लिए भी वी हैव टू इन्वेस्ट टाइम, एनर्जी, इंटेलिजेंस। एंड जैसे स्कूल स्कूल एजुकेशन मिलती है स्कूल से, उस तरह भगवान की एजुकेशन, कौन है भगवान, कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, अब मेरा उनका क्या संबंध है, भगवान से बात कर सकते हैं, कैसे बात कर सकते हैं, क्या व्हाट्सएप नंबर है, हाँ, उनके सोशल मीडिया हैंडल क्या है, उन तक पहुंचना है हमें, हाउ टू कनेक्ट विद द लॉर्ड, ये सब कौन बताएंगे। ये हम तुक्के से नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं, क्योंकि हम भगवत गीता में टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, तो जो श्रद्धा होती है, तो क्या करते हैं, या तो हम तुक्के से करते हैं या सुने सुनाए से करते हैं। इसने बोला, उसने बोला, घर में मम्मी ने बोल दिया, पड़ोस की आंटी ने बोल दिया, उसको देख लिया तो हमने शुरू कर दिया। बट गॉड इज नॉट सो चीप। ईश्वर इतने सस्ते नहीं है। उनके बारे में कहां से अपौरुष्य, हमारे शास्त्र बताएंगे, है ना। और हमारे सारे वेदों के सार क्या है, श्रीमद् भगवत गीता, भागवत पुराण, ये हमारे वेदों के सार है। इसको हम पढ़ेंगे, इसको समझेंगे, तो भगवान, हम जैसे आगे पढ़ेंगे, इस जर्नी में आगे बढ़ेंगे, तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं सब कुछ, उनका रूप के बारे में, हमारे स्वरूप के बारे में। जितने क्वेश्चंस आपने बोले, आप भगवान के बारे में जानना चाहते हैं, क्या संबंध है हमारा भगवान से, हम कहाँ से आए, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, ये सब भगवत गीता बता रही है। तो इसको हम धीरे धीरे करके हम लेकर आगे चलेंगे। तो भगवान है, राइट। भगवान की बेसिक ट्रेड्स हमने थोड़ा समझे। भगवान के बारे में जानकारी और कहाँ मिलेगी, हमें टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, इसी भगवत गीता के माध्यम से, इस एसोसिएशन के माध्यम से और जानेंगे। और चौथा, हमारा और भगवान का क्या संबंध है। तो भगवान भगवत गीता के 15वें अध्याय के 6ठे श्लोक में बोलते हैं, ममेव अंशा जीव लोका जीव भूता सनातना। मम एव अंश, मेरे ही अंश है, जीव लोका जीव भूता सनातना। जितने भी जीव हैं, हम सब कौन है, शरीर नहीं, हम सब कौन है, जीवात्मा। तो जितने भी ये जीव हैं, ये सब कौन है, मेरे अंश है, सनातन। और ये सनातन है, हमने पहले डिस्कस किया था, जीव क्या है, सनातन। तो भगवान कह रहे हैं ये सब मेरे अंश है, यानी हम भगवान के बच्चे हैं। और जब भगवान के अंश हैं, तो जैसे एक पेड़ होता है, पेड़ में एक पत्ता होता है, तो पत्ता क्या है, पेड़ का अंश है। तो जो पेड़ की प्रॉपर्टी होगी वही पत्ते की भी प्रॉपर्टी होगी, नेचुरल। उस तरह भगवान की प्रॉपर्टीज है। भगवान की क्या प्रॉपर्टीज है, सत, चित, आनंद। भगवान सनातन है, इटर्नल है। सत, चित का मतलब नॉलेज, भगवान इज ऑल नोइंग, अंग्रेजी में शब्द है ओमनिसियंट, ऑल नोइंग, सब कुछ जानते हैं भगवान, सर्वज्ञ। और तीसरा क्या है, आनंद, भगवान आनंद से परिपूर्ण है, आनंद के स्रोत है। और हम कौन है, जीवात्मा।
और हम क्या है? भगवान का अंश। तो हम भी एक्चुअली क्या है? हम भी सनातन है, हम भी नोइंग है, हम भी आनंद है। पर लाइफ में क्या देखते हैं कि हम सनातन भी नहीं है, क्योंकि हमारे शरीर की मृत्यु हो जाती है। हमें नॉलेज भी नहीं है, इसलिए हमेशा भय में रहते हैं। और आनंद भी नहीं रहता। क्यों? क्योंकि हम भगवान से कनेक्टेड नहीं है। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम जीव हैं और हम भगवान के अंश हैं, तो इसका मतलब हमें भी नोइंग होना चाहिए। जब नोइंग है तो फियरफुल नहीं होना चाहिए। पर हमें तो कई कई तरह के भय सताते रहते हैं। हमें तो आनंद भी होना चाहिए, पर हम आनंद में रह नहीं पाते। दुख में, क्लेशों में फंसे रहते हैं, डिप्रेशन में, एंग्जाइटी में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं। हमें तो शाश्वत होना चाहिए, पर हमें ऐसे शरीर में आना पड़ता है जिसको बार बार जलाया जाता है। हाँ? तो इसको कैसे समझें? तो इसी के लिए आगे हम प्रकृति, काल, कर्म, ये सब हम थोड़ा पहले संक्षिप्त रूप से, फिर डिटेल में हम आगे ये डिस्कशंस करेंगे। बट पॉइंट इज, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भगवान से अपने रिलेशनशिप को रीएस्टैब्लिश करना है। वो रीएस्टैब्लिश कैसे होगा? जितना भगवान के बारे में सुनेंगे, जितना भगवान के बारे में पढ़ेंगे, गीता पढ़ना, गीता सुनना, और जितना हम भगवान का नाम जप करेंगे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उतना हम खुद को ही देख पाएंगे कि वी आर कमिंग क्लोजर टू दी सुप्रीम लॉर्ड। राइट? तो हम आगे के सेशन में और डिस्कशंस करेंगे। जीव और ईश्वर के बाद प्रकृति का डिस्कशन करेंगे अगले सेशन में। तो अभी विशाल प्रभु जी का क्वेश्चन था कि हम सब फिर यहाँ पे आए ही क्यों, आना ही क्यों पड़ता है ना? ये क्वेश्चन था विशाल प्रभु जी आपका। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन था कि जैसे आत्मा की लाइफ साइकिल क्या है, मतलब कि वैसे स्टार्ट होता है और फिर आत्मा एंड। सनातन है। सुना। आत्मा सनातन का मतलब, जैसे भगवान का नो क्रिएशन नो एंड, उस तरह एक तरीके से आत्मा का नो क्रिएशन नो एंड। व्हाई? बिकॉज प्रभुपाद कहते हैं, सिंस टाइम्स इमेमोरियल, कोई कोई इसकी गणना नहीं है। 2000, 5000, 5 लाख, 5 करोड़, 5 अरब, कोई गणना नहीं है। हम अनंत काल से हैं। बट अनंत काल से है प्रभु जी, लेकिन मतलब शुरुआत तो कहीं हुई होगी, मतलब बिगनिंग तो मतलब आत्मा की कहीं हुई होगी। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी मतलब मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, मतलब आई डोंट डिनाई व्हाट यू आर सेइंग कि मतलब कहीं स्टार्ट हुआ होगा, मतलब है तो सही, पर कहीं से लाइक स्फुरित हुआ होगा, मतलब कि हम एक सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड से निकले हैं या कहीं, और उन्हीं में यस। जाके हम मेरा ये क्वेश्चन है कि स्टार्ट एंड क्या है, अगर इसका है तो, अगर। हाँ, क्रिएशन क्रिएशन हुआ है, बट कब हुआ, दिस इज नॉट डिस्क्राइब, है ना? सनातन है, और हम जी। उनसे नहीं निकले। क्योंकि हम उनके अंश का मतलब ये नहीं है कि हम उनके अंदर जाकर लीन हो जाएं। हाँ, उनके अंश का मतलब, जैसे विशाल जी बोल सकते हैं बेटे के लिए, बच्चा है फॉर एग्जाम्पल, उसके लिए बोल सकते जी। हैं ये मेरा अंश है। बट अंश। डजेंट मीन कि वो मेरे अंदर आके मिल जाएगा। राइट। मेरा अंश का मतलब मेरा बच्चा है, वो मेरे घर में मेरे साथ रहता है। तो हम बताया जाता है कि भगवान धाम है जो वैकुंठ लोक है, वहां पर जीवात्मा रहती है। बट सम हाउ, एनीवे, राइट नाउ वी आर दिस मटेरियल वर्ल्ड, नेचर, जिसके बारे में एनीवे अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। जी। तो हम, भगवान से शुरुआत हुई हमारी, कब हुई? नहीं। नो वन नोज। सिंस टाइम्स इन मेमोरियल वी आर देयर। राइट। राइट? ठीक हरे है प्रभु कृष्ण। जी। हरे कृष्ण। हरे प्रभु जी कृष्ण। मेरा एक और डाउट था। हाँ जी। प्रभु जी, आपने कहा था कि भगवान जी का कभी जन्म नहीं हुआ, कभी अंत नहीं होता। तो जो गणेश जी थे, उनकी तो जन्म की हमें पूरी कहानी पता है। वो भगवान जी भी हैं, तो उनका जन्म हुआ तो क्या वो कहानी झूठी है? हाँ, तो बेटे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। तो इसलिए भगवान का मतलब है सुप्रीम क्रिएटर। सुप्रीम कितने लोग हो सकते हैं? 2 या 3। 2 या 3 हो सकते हैं सुप्रीम। नहीं हो सकता। सुप्रीम का मतलब है ओनली वन। भगवान की डेफिनेशन क्या समझी? कि वो आदि पुरुष, उनसे पहले कोई नहीं था, कोई उनके बाद नहीं था, मतलब एक व्यक्ति। परंतु अब क्वेश्चन आ सकता है कि गणेश जी, शिव जी, दुर्गा जी, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, अल्लाह जी, हाँ, हम तो इन सबको भगवान बोलते हैं। तो क्या सब हाँ। भगवान है? परंतु अभी हमने गीता को पढ़ना है। तो जिस तरह गीता, अभी क्वेश्चन आया था कि भगवान के रूप के बारे में डिस्क्रिप्शन है, भगवान कैसे हैं, दिखते हैं, तो गीता को पढ़ेंगे तो फिर
गीता एक्चुअली बताएगी कि भगवान कौन है ना। हमने सुना सुनाया है। हम हम आउट ऑफ फेथ एंड लैक ऑफ नॉलेज हर बड़े व्यक्ति को भगवान बोल देते हैं, पर हर कोई भगवान नहीं है ना। आगे जाके हम पढ़ेंगे तो देवी देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। तो गणेश जी देवता हैं, देवता, भगवान नहीं है। ठीक है। एक क्वेश्चन आया है, अगर कोई किसको दुख देता है तो उसको भी क्या पनिशमेंट मिलती है? भगवान क्या उनको बिल्कुल देते हैं, बिल्कुल देते हैं। कर्म में आएगा, ईश्वर जीव प्रकृति काल कर्म, पांचवा क्वेश्चन है कर्म, उसमें आएगा डेफिनेटली। एवरी एक्शन इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करेंगे तो हमें उसका रिएक्शन मिलेगा, और कोई हमारे साथ गलत कर रहा है तो उसको उसका रिएक्शन मिलेगा। भगवान देते हैं उनको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? फेसबुक का क्वेश्चन हमें पूछ सकते हैं, हाँ जी। और आप में से कोई कुछ पूछना चाहेंगे? सुनील तारा प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आज बहुत ही अच्छा आपने लेक्चर से काफी चीजें क्लियर हुई। प्रभु जी, हमें एहसास कब होगा कि ईश्वर है हर समय? तो एहसास होने में टाइम लग सकता है, परंतु इसीलिए हम थ्योरेटिकली एटलीस्ट माने, प्रैक्टिकल रियलाइजेशन में टाइम लगता है। केमिस्ट्री जब पढ़ते हैं तो पहले क्लासरूम में जाते हैं और थ्योरी पढ़ते हैं, Yes. है ना, फिर जाके 5-6 बार एक्सपेरिमेंट करेंगे तो उसका एहसास होना शुरू होता है। तो इसलिए थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए कम से कम टू बिगिन विद। तो ठीक है प्रभु। एहसास भी होगा, पर एहसास करने के लिए जैसे मैंने बताया, जितना जितना गीता पढ़ेंगे, सुनेंगे, चैंटिंग करेंगे, धीरे धीरे उसकी एहसास या अनुभूति या रियलाइजेशन हमें होगी उसके बारे में। थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्ण। प्रभु जी, shall I ask? हाँ जी, हाँ बोलिए, फेसबुक हाँ, क्वेश्चन। प्रभु जी, फेसबुक से है, अगर हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो क्या ये हमें ये समझकर उसे टॉलरेट कर लेना चाहिए कि हमारे पुराने जन्मों का कर्म है जो हमें मिल रहा है, या फिर ऑब्जेक्शन करना चाहिए? आई वुड नॉट से ऑब्जेक्शन, बट जो भी अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है तो जो भी अप्रोप्रिएट स्टेप्स हमें लेने हैं वो लेने चाहिए कि हमारे साथ गलत ना हो। एट द सेम टाइम समझना भी चाहिए कि इसके पीछे कुछ ना कुछ बैकग्राउंड है जिसके कारण ही मेरे पास आज ये कष्ट या प्रॉब्लम आई है ना। इसको जैसे मैं बताया कर्म के सेक्शन में है, हम डिटेल में समझेंगे। तो और जैसे हमने पिछली बार डिस्कस किया था कि हम जीव हैं, तो जैसे ही भगवान ने अर्जुन को बताया कि अर्जुन तुम शरीर नहीं आत्मा हो, अगले ही श्लोक में भगवान ने बताया क्योंकि तुम अर्जुन शरीर नहीं आत्मा को स्वीकार करो, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ही है अर्जुन, जिस तरह तुम सर्दी को और गर्मी को सहन करते हो, उसी तरह सुख और दुख को सहन करने का प्रयास करो, क्योंकि तुम तो आत्मा हो, तुम तो शरीर हो नहीं। तो जिस तरह सर्दी आती है और चली जाती है, उस तरह गर्मी आती है चली जाती है, उस तरह कष्ट आया है वो भी चला जाएगा। तो डोंट गेट मैड, है ना, डोंट हैव अ हार्ट अटैक कि मेरे को एक कष्ट क्यों आ गया। और डेफिनेटली उसके लिए जो सही स्टेप्स लेने हैं उस कष्ट को दूर करने के लिए, या कष्ट दोबारा नहीं आए, वो हमें लेने चाहिए। एट द सेम टाइम अगर हमारे सिचुएशन हमारे हाथ से बाहर की चीज है तो हमें उसको हम्बली एक्सेप्ट करना चाहिए और टॉलरेट करना चाहिए और जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है जी, तो दैट्स इट। ठीक है, हम आज का सेशन फिर यहीं पर एंड करते हैं और अगले वीक हम लोग फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। Thank you very much, Prabhuji. So let's thank Prabhuji for his precious time. We can all chant Hare Krishna Mahamantra once, and we can thank Prabhuji for taking the time out and enlightening us on these important topics. Thank you very much, Prabhuji. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram Ram, Hare Hare. Hare. Thank you, Thank you. Prabhuji. Hare Krishna. थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।